सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 7 सितंबर को एलएसी पर उपद्रव मचाते चीनी सैनिकों की तस्वीरें हुई वायरल। इसी दिन एलएसी पर चलाई थी गोली। सेना ने कहा, भारतीय सेना ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं की या गोलीबारी समेत किसी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। चीन में अरुणाचल से लापता हुए 5 लड़के, पीएलए ने की पुष्टि। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण भारत कोरोना के कुल मामलों में विश्व में दूसरे नंबर पर है। एलएसी पर फायरिंग को लेकर आर्मी चीफ नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी हालात की जानकारी। बुधवार से द्वारका नोएडा वैशाली मेट्रो सेवा हुई शुरू। 171 दिन बाद यात्री कर पाई सफर। जम्मू कश्मीर में लश्कर से जुड़े 3 आतंकवादी गिरफ्तार। हथगोला समेत कई अन्य वस्तुएं बरामद। आतंकी पन्नू और हरदीप निज्जर की अचल संपत्ति होगी जब्त, आदेश जारी। एनएसए अजीत डोभाल के नाम पर झूठ फैला रहा है चीनी मीडिया, सरकार ने दी जानकारी। देश के महान खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप का सोमवार की रात 91 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पहले सिर्फ लात गूंचों से लड़ते थे भारत चीन सैनिक, गोली चलाकर चीन ने तोड़ी 45 साल की परंपरा। सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर राजस्थान में 45,000 यूनिट से ज्यादा रक्तदान, बनाया रिकॉर्ड। चीन के सैनिकों ने किए थे हवाई फायर। एलएसी के मौजूदा हालात को लेकर सेना का बयान। खबर झारखंड से। ट्रेन से टकराकर घायल हुई महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, हुई मौत। कोरोना के नए मामलों से कुछ राहत। 24 घंटे में सामने आए एक हफ्ते में सबसे कम केस। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। सोमवार को देश भर में 10.98 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 5.06 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए चीन से बातचीत पर सवाल। कहा, रूस से विदेश मंत्री जयशंकर को वापस बुलाएं पीएम। शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, उद्धव जी गलत नंबर डायल हो रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा, कोरोना के खिलाफ 50% भी प्रभावी नहीं है कोई भी वैक्सीन। पंजाब के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट बढ़ी। संक्रमित मजदूरों को मिलेगी नकद सहायता। शहरी क्षेत्रों में गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं अब होटल और रेस्टोरेंट 7 दिन खोले जा सकेंगे। हालांकि गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी पत्रकारों को चीन से बुलाया वापस। यूएस ने बोला हमला। सोमवार को आखिरी 2 पत्रकारों ने भी बीजिंग छोड़ दिया। चीन को एक और झटका। भारत के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी बनाएंगे 2 शक्तिशाली देश, अमेरिका और इजराइल। भारतीय सेना ने दिखाया पराक्रम तो अपने सैनिकों से नाराज हो गए चीनी राष्ट्रपति। कोरोना महामारी से जंग में डब्ल्यूएचओ के महत्वाकांक्षी कोवैक्स अभियान से जुड़ेगा भारत। डब्ल्यूएचओ का कहना, कोरोना आखिरी महामारी नहीं, अगली चुनौती के लिए तैयार रहे दुनिया। सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान। भारतीय सेना पर एलएसी पार करने का लगाया आरोप। पाकिस्तानियों को चीन ले जाकर उनकी किडनी और लीवर बेच देता था गिरोह। 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद जयशंकर पहुंचे तेहरान। ईरानी विदेश मंत्री ने मुलाकात को बताया उपयोगी। कनाडा में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना 25% की वृद्धि। ब्राजील सरकार पर डब्ल्यूएचओ का पलटवार। कोरोना पर विरोधी संदेशों को बताया राजनीतिक। गुड न्यूज़, रूस में आम लोगों को दिया गया पहला टीका। इसी महीने भारत को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 2.70 करोड़ के पार, 8.91 लाख लोगों की मौत। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। विपक्षी दलों के साथ राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। अप्रैल 2020 में हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही उपसभापति का पद खाली है। अब इस पद के लिए 14 सितंबर को चुनाव होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर बुधवार को रेहड़ी पटरी वाले लोगों से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोरोना को लेकर शिवपाल का बयान, सरकार से कोई उम्मीद ना रखें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सीएम केजरीवाल ने चलाया कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान, दिल्ली वालों से की अपील। क्या कंगना भी लेती थी ड्रग्स? अध्ययन सुमन के दावे पर महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। फिच का कहना, बकाया भुगतान के लिए 10 साल के समय से वोडाफोन आइडिया को मदद नहीं मिलेगी।
आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मामला को लेकर दीपक कोचर 11 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए। सिल्वर लेक ने किया बायजूस में निवेश, नई फंडिंग राउंड में कंपनी ने जुटाई 3,672 करोड़ रुपए। 11 सितंबर को जारी होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, पता चलेगा कौन सा राज्य है स्टार्टअप फ्रेंडली। फिच का अनुमान 2020-21 में 10.5% घटेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में जापान की जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट। इंडियन रेलवे ने तैयार किया क्लोन ट्रेन प्लान, रिजर्वेशन में वेटिंग टिकट के झंझट से मिलेगा छुटकारा। जहां भी ट्रेन की मांग होगी वेटिंग लिस्ट अधिक होगी, वहां हम एक वास्तविक ट्रेन के बाद उसी नाम से कुछ ही देर में एक दूसरी ट्रेन चलाएंगे जिसमें सभी वेटिंग टिकट कंफर्म होंगे। एसबीआई ने बीआरएस की आलोचना करने वालों को दिया जवाब, इस साल होगी 14,000 लोगों की बम्पर भर्ती। पेट्रोल डीजल के दाम आज रहे स्थिर, कच्चे तेल के दाम पर बड़ा दबाव। चीन से हो रही है विटामिन सी की डंपिंग, भारत ने शुरू की जांच। मारुति का उत्पादन अगस्त में 11% बढ़ा, वाहन कंपनियों को त्योहारी मौसम में मांग में सुधार आने की उम्मीद। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। तमिलनाडु बारहवीं रिवैल्यूएशन के नतीजे हुए जारी, जेईई मेन 2020 के लिए जारी हुई आंसर की। राष्ट्रपति कोविंद का कहना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप। इग्नू जून सत्र के लिए टर्म एंड परीक्षा एडमिट कार्ड हुए जारी। दिल्ली सरकार का कहना, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का कानून बने। मुंबई के यश अवधेश समस्याएं झेल आईआईएम तक पहुंचे। हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में स्नातक के प्रवेश के लिए नई वेबसाइट शुरू। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। रिया चक्रवर्ती 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर उनके वकील का बयान, ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की मिली सजा। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे का बयान आया सामने। दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सीकरी ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती। कंगना रनौत ने की मांग, मेरा ड्रग टेस्ट करवाया जाए। रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होते ही सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति का ट्वीट आया सामने। आदित्य सिंह ने नेपोटिज्म पर कहा, कुछ बुद्धिहीनों ने इस शब्द को चमकाया है। बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर लगाया अवैध निर्माण का नोटिस, 24 घंटे में एक्ट्रेस से मांगा जवाब। ड्रग मामले में कन्नड़ अभिनेत्री संजना हुई अरेस्ट। संजय दत्त ने कैंसर इलाज के बीच शुरू की शमशेरा की शूटिंग, पत्नी मान्यता ने कहा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। आईपीएल 2020 को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज राबड़ा का मानना, लय हासिल करने के लिए ज्यादा अभ्यास की जरूरत। आईपीएल 2020 को लेकर अबू धाबी में मुंबई इंडियंस टीम से जुड़े ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लिन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हेमथ्रो खिलाड़ी वीरेंद्र पुनिया कोरोना वायरस जांच में पाए गए पॉजिटिव। बीर बिल्डिंग में पैराग्लाइडिंग सेंटर बनाएगी हिमाचल सरकार। 2016 डोपिंग के बारे में बोले नरसिंह यादव, खाने पीने में की गई थी मिलावट। मुक्केबाज सरिता कोविड-19 से उबरी, पर बेटे के खाते घर से बाहर पृथकवास पर। हंगरी में होने वाले सुपर कप फुटबॉल मैच के लिए दर्शकों को स्टेडियम में जाने की मिली अनुमति।